नमा संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 8 संकल्पम भाग 3 का दशमः पाठः दुर्बोधः शिशवः खलु का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दशमः पाठः, 10वां पाठ। दुर्बोधः शिशवः खलु। दुर्बोधः समझने में अत्यंत कठिन, शिशवः बच्चे को, खलु वास्तव में। तो इसका मतलब हुआ वास्तव में बच्चे को समझना अत्यंत कठिन है। शिक्षण बिंदु है बुद्धि बलेन सर्वत्र विजयः भवति। बुद्धि बलेन, बुद्धि का जो बल है या बुद्धि से जो बलवान है, सर्वत्र सभी जगह, विजयः विजयी भवति होता है। बुद्धि का बल सभी जगह विजयी होता है। प्रथम दृश्यम, पहला दृश्य। पात्राणि पात्र हैं। अकबरः अकबर, बीरबलः बीरबल, प्रतिहारः द्वारपाल। अकबरः अकबर, चिंताकुलः भ्रमति वदति च। चिंताकुलः चिंता से व्याकुल, भ्रमति घूमता है, च और वदति बोलता है। चिंता से व्याकुल घूमता है और बोलता है। बीरबलः अकथयत आगमिष्यामि इति। बीरबलः बीरबल, अकथयत बोला, आगमिष्यामि आएंगे। बीरबल आकर के बोला, इति ऐसा। कुतः विलंबते सः, कुतः कहाँ, विलंबते सः उसको, विलंबते देर हुई, कहाँ देर हुई। न जानाति सः मम बहूनि कार्याणि भवन्ति इत। न नहीं जानाति जानता है, सः वह, मम मुझे, बहूनि बहुत से, कार्याणि कार्य, भवन्ति होते हैं ऐसा। वह नहीं जानता है मुझे बहुत से कार्य होते हैं। श्रान्तस्य मम विश्राम कालम वृथा नाशयति अयम। श्रान्तस्य थकान के, मम मेरे, विश्राम कालम आराम के समय को, वृथा बेकार में, नाशयति नष्ट करता है, अयम यह मेरे थकान की, विश्राम के समय को बेकार में नष्ट करता है। आगच्छेत आने पर, चंड रूपम दर्शयिष्यामि। चंड रूपम गुस्से वाले रूप को, दर्शयिष्यामि दिखाऊंगा। आने पर गुस्से वाला रूप दिखाऊंगा। प्रतिहारः द्वारपाल, प्रविश्य प्रवेश करके। विजयताम सम्राट, विजयताम विजय हो, सम्राट राजा की विजय हो। बीरबलः दर्शन प्रार्थी, बीरबलः बीरबल दर्शन प्रार्थी, दर्शन करने का प्रार्थी है या दर्शन करने की इच्छा रखता है। अकबरः अकबर, कुत्र सः, सः वह, कुत्र कहाँ है, वह कहाँ है। प्रवेशः शीघ्रम, प्रवेशः शीघ्रम जल्दी बुलाओ या जल्दी प्रवेश करो। बीरबलः बीरबल, राजोचितं प्रणम्य, विजयताम भवान। राजोचितं प्रणम्य, राजा को प्रणाम करके। विजयताम भवान, विजयताम विजयी हो, भवान आप विजयी हो। विलंबः क्षन्तव्यः, विलंबः देरी के लिए, क्षन्तव्यः क्षमा करें, देरी के लिए क्षमा करें। अकबरः अकबर, न क्षन्तव्यः क्षमा नहीं। कुतः विलंबेन आयासी, कुतः कहाँ, विलंबेन देर, आयासी हुई है, तुमको कहाँ देर हुई है। प्रतीक्षमाणः क्लांतो अहम, प्रतीक्षमाणः प्रतीक्षा करके, इंतजार करके, क्लांतो थक गया, अहम मैं प्रतीक्षा करके थक गया। बीरबलः बीरबल, न शक्तः शीघ्रः आगन्तुम, न शक्तः नहीं आ सका,
शीघ्रम जल्दी आगंतुम आने में मैं जल्दी नहीं आ सका। अकबरः अकबर कथम एतत् एतत् यह कथम कैसे यह कैसे। बीरबलः बीरबल गृहे शिशुः क्रन्दन्ति स्म गृहे घर में शिशुः बच्चा क्रन्दति स्म रो रहा था। तस्य बोधने समयः गतः तस्य उसको बोधने समझाने में समय गतः गया उसको समझाने में समय चला गया। अतः विलंबितः अतः इसलिए विलंबितः देरी हो गई इसलिए देरी हो गई। अकबरः अकबर बीरबल बीरबल न उपहासय माम मेरे साथ मजाक मत करो। शिशुः क्रन्दति शिशुः बच्चा क्रन्दति रोता है। त्वं तं बोधयितुं न शक्नोसि त्वं तुम तम उसको बोधयितुं समझाने में न नहीं शक्नोसि सकते हो। जब बच्चा रोता है तब तुम उसको समझा नहीं सकते हो। त्वं बुद्धिमान असि तुम बुद्धिमान बुद्धिमान असि हो तुम बुद्धिमान हो। शिशुः सरलः भवति शिशुः बच्चा सरलः सरल भवति होता है बच्चा सरल होता है। किमर्थम मम सम्मुखे मिथ्या वदसि किमर्थम किस लिए मम मेरे सम्मुखे सामने मिथ्या झूठ वदसि बोल रहे हो किस लिए मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। बीरबलः बीरबल किंतु महाराज लेकिन महाराज बुद्धि बलेन न बोध्यते बुद्धि बलेन बुद्धि के बल से ना नहीं बोध्यते समझा सकते हो बुद्धि के बल से नहीं समझा सकते हो। अकबरः अकबर असत्यम इदम इदम यह असत्यम झूठ यह झूठ है। नास्ति कोऽपि नास्ति नहीं है कोऽपि कोई भी नहीं है जो जो शिशुः बच्चे को बोधितुम समझाने में असमर्थ हो। मैं ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसे मैं समझाने में असमर्थ हूँ। बीरबलः बीरबल अस्तु यदि एवं अहम शिशु भवामि भवान मम पिता भवतु बोधयतु माम। अस्तु ठीक है यदि एवं इस प्रकार अहम शिशु भवामि अहम मैं शिशु बच्चा भवामि बन जाता हूँ मैं बच्चा बन जाता हूँ। भवान मम पिता भवतु भवान आप मम मेरे पिता पिता भवतु हो आप मेरे पिता बन जाओ। बोधयतु माम और माम मुझे बोधयतु समझाओ। अकबरः अकबर अस्तु तथा भवतु ठीक है ऐसा ही। द्वितीय दृश्यम दूसरा दृश्य। बीरबलः बीरबल शिशुः भूत्वा बच्चा बन करके आर्य आर्भावहे तावत् आर्य राजा आर्भावहे तावत् ऐसा शुरू करें। पितः पिता 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 अहम कादलम खादितुम इच्छामि पितः अहम मैं कादलम केला खादितुम खाने की इच्छामि इच्छा है। पितः पिता पिता मेरी केला खाने की इच्छा है। अकबरः अकबर एवं अवश्यम ठीक है जरूर। तालिकाम वादित्वा तालिकाम ताली वादित्वा बजा करके ताली बजा करके। को अत्र भो कादल द्वयम शीघ्रम आने को कोई अत्र यहाँ भो अरे कादल द्वयम दो केले शीघ्रम जल्दी आने लाओ। अरे कोई यहाँ दो केले जल्दी लाओ। प्रतिहारः द्वारपाल प्रविश्य प्रवेश करके राजन राजा इमे कादले स्तः ये दो केले हैं। अकबरः अकबर खाद वत्स खाद खाद खाओ वत्स बेटे खाद खाओ खाओ बेटे खाओ। बीरबलः बीरबल तस्य त्वचम अपाकरोतु तस्य उसका त्वचम छिलका अपाकरोतु उतार दीजिए उसका छिलका उतार दो। राजा तथा करोतु राजा तथा वैसा ही करोति करता है राजा वैसा ही करता है। अन्यस्य अपि दूसरा भी
राजा पुनः तथा करोति। उसने बोला कि दूसरे का भी उतार दो। राजा पुनः तथा करोति। राजा फिर से वैसा ही करता है। अधुना छुरिकया लघुखंडान करोतु द्वयोः अपि। अधुना अब छुरिकया चाकू से लघुखंडान छोटे टुकड़े करोतु करो द्वयोः अपि दोनों के भी। अब दोनों के चाकू से छोटे टुकड़े करो। अकबरः अकबर छुरिकया लघुखंडान कृत्वा। चाकू से छुरिकया चाकू से लघुखंडान छोटे टुकड़े कृत्वा करके। चाकू से छोटे टुकड़े करके कृता किए। आगच्छ वत्स खाद अधुना। आगच्छ आओ वत्स बेटे। बेटे आओ खाद अधुना। खाद खाओ अधुना अब खाओ। बीरबलः बीरबल क्रंदन रो करके। किमर्थम खंडशः कृतम। किमर्थम किस लिए। खंडशः टुकड़े कृतम किए। टुकड़े किस लिए किए। अहम पूर्णम कादलद्वयम इच्छामि। अहम मुझे पूर्णम पूरे कादलद्वयम दोनों केले इच्छामि खाने हैं। मुझे दोनों केले पूरे खाने हैं। अकबरः तालिकां वादयति। अकबरः अकबर तालिकां ताली को वादयति बजाता है। अकबर ताली बजाता है। प्रतिहारः आगच्छति। प्रतिहारः द्वारपाल या सेवक आगच्छति आता है। अकबरः तं कादलद्वयम् आनेतुं कथयति। अकबरः अकबर तम उसको कादलद्वयम् दो केले आनेतुं लाने के लिए कथयति कहता है। अकबर उसको दो केले लाने के लिए कहता है। प्रतिहारः कादलद्वयम् आनयति। प्रतिहार दो केले आनयति लाता है। बीरबलः बीरबल नहीं अन्यत न इच्छामि। नहीं अन्यत दूसरे की। इच्छामि इच्छा न नहीं। नहीं दूसरे की इच्छा नहीं है। एतम एव पुनः योजयतु। एतम इनको एव ही पुनः दोबारा योजयति जोड़ो। इनको ही दोबारा जोड़ो। अकबरः अकबर तत् कथम शक्यम। तत् ऐसा कथम कैसे शक्यम संभव है। ऐसा कैसे संभव। साधु बालक एवं खाद। साधु बालक सज्जन बालक एवं एव इस प्रकार ही खाद खाओ। बीरबलः बीरबल नहीं एते पुनः युक्ते एव खादिष्यामि। नहीं एते इनको पुनः दोबारा युक्ते जुड़े हुए एव ही खादिष्यामि खाऊंगा। नहीं इनको ही दोबारा जोड़ करके ही खाऊंगा। पिता पिता एते योजयतु। पिता इनको एते इनको योजयतु जोड़ो। अकबरः अकबर वत्स सकृत यत् कृतं तत् पूर्णं कथं भवेत्। पश्य अहम एकं खंडं खादामि तमपि एकं खाद। अकबरः अकबर वत्स बेटे सकृत यत् कृतं। सकृत जुड़े हुए को। यत जो कृतम काट दिया गया है। जुड़ा हुआ जो काट दिया गया है। तत् उसको पूर्णम पूरा कथम कैसे भवेत हो। जो काट दिया गया है वह पूरा कैसे हो। पश्य देखो अहम मैं एकम एक खंडम टुकड़ा खादामी खा रहा हूँ। देखो मैं एक टुकड़ा खा रहा हूँ। त्वमपि एकम खाद। त्वमपि तुम भी एकम एक खाद खाओ। तुम भी एक को खाओ। बीरबलः बीरबल न नहीं भवान खादतु। भवान आप खादतु खाओ। आप खाओ। अहम न खादिष्यामि। अहम मैं न नहीं खादिष्यामि खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा। राजा एकम खंडम खादति। राजा राजा एकम एक खंडम टुकड़े को खादति खाता है। राजा एक टुकड़े को खाता है। बीरबलः बीरबल आम हाँ अहम तदेव खंडम एच्छम। अहम मैं तदेव उसको ही खंडम टुकड़े को एच्छम चाहता था। मैं उसी टुकड़े को खाना चाहता था। ददातु तत्। तत् उसको ददातु दो। उसको दो। अकबरः अकबर बीरबल भवतः एव जयः।
भवतः आप एव ही जयः जीते, आप ही जीते। स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ। दुर्बोधः खलु शिशवः, दुर्बोधा खलु शिशवः, शिशवः बच्चे को, खलु वास्तव में, दुर्बोधा समझाना अत्यंत कठिन है। वास्तव में बच्चे को समझाना अत्यंत कठिन है। बीरबलः बीरबल अधुना आगच्छतु, अब आओ। कार्यार्थम गमिष्यावः, कार्यार्थम कार्य के लिए, गमिष्यावः चलते हैं। उभौ निष्कृन्तौ दोनों निकलते हैं। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है कहा प्रविश्य कथयति विजयताम सम्राट इति, कौन प्रवेश करके कहता है राजा की विजय हो ऐसा। तो यहाँ पर जो कहा है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए उत्तर आएगा प्रतिहारः। दूसरा है वीरबलस्य समयः कस्य बोधने गतः, वीरबल का समय किसको समझाने में गया। तो यहाँ पर ये कस्य पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसलिए उत्तर आएगा शिशोः। तीसरा है अकबरः कया कादले लघुखंडान करोति, अकबर किससे केले के छोटे छोटे टुकड़े करता है। तो यहाँ पर जो कया है यह स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति एक वचन है, इसलिए उत्तर आएगा छुरी कया। चौथा है नहीं नहीं अन्यत न इच्छामि इति कहा कथयति, नहीं नहीं दूसरा खाने की इच्छा नहीं है ऐसा कौन कहता है। तो यहाँ पर जो कहा है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए उत्तर आएगा बीरबलः। पांचवा है अन्ते कस्य जयः भवति, अंत में किसकी विजय होती है। कस्य पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए उत्तर आएगा वीरबलस्य। याद रखेंगे जिस विभक्ति जिस वचन और जिस लिंग में प्रश्न पूछा जाएगा उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग में आपको उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 2 है उत्तर पुस्तिकायाम पूर्ण वाक्य उत्तराणि लिखत, उत्तर पुस्तिका में पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है वीरबलः प्रविश्य किम करोति, वीरबल प्रवेश करके क्या करता है। उत्तर आएगा वीरबलः प्रविश्य राजोचितं प्रणम्य विजयतां भवान विलम्बः क्षन्तव्यः, वीरबल प्रवेश करके राजा को उचित प्रणाम करके आपकी जय हो ऐसा कहता है और देरी के लिए क्षमा करें। दूसरा है वीरबलः किमर्थं विलंबितः आगच्छति, वीरबल किस लिए देरी से आता है। उत्तर आएगा गृहे शिशुः क्रन्दन्ति स्म तस्य बोधने समयः गतः अतः विलंबितः आगच्छति, घर में बच्चा रो रहा था उसको समझाने में समय चला गया इसलिए देरी से आता है। तीसरा है द्वितीय दृश्ये कहा शिशु कहा च पिता भवति, दूसरे दृश्य में कौन शिशु है और कौन पिता होता है। उत्तर आएगा द्वितीय दृश्ये बीरबलः शिशुः अकबरः च पिता भवति, दूसरे दृश्य में बीरबल शिशु और अकबर पिता होता है। चौथा है अकबरः अन्ते किम कथयित्वा पराजयं स्वीकरोति, अकबर अंत में क्या कहकर के पराजय स्वीकार करता है। उत्तर आएगा बीरबल भवतः एव विजयः स्वीकरोमि दुर्बोधः खलु शिशवः इति अकबरः कथयित्वा पराजयं स्वीकरोति, बीरबल आप ही जीते स्वीकार करता हूँ, वास्तव में बच्चे को समझाना अत्यंत कठिन है ऐसा कहकर के पराजय स्वीकार करता है। प्रश्न नंबर 3 है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे छपे शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाइए। पहला है बीरबलः दर्शन प्रार्थी अस्ति, यहाँ पर बीरबलः पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा कहा दर्शन प्रार्थी अस्ति, कौन दर्शन की प्रार्थी है। दूसरा है गृहे शिशु क्रंदन्ति स्म, घर में बच्चा रो रहा था। गृहे यहाँ पर नपुंसक लिंग का सप्तमी विभक्ति एक वचन है, प्रश्न बनेगा कुत्र शिशु क्रंदति स्म, कहाँ बच्चा रो रहा था। तीसरा है भवान मम पिता भवतु, आप मेरे पिता हो,
तो यहाँ पर जो मम है यह अस्मद का पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा भवान कस्य पिता भवतु, आप किसके पिता हो। चौथा है तस्य त्वचम अपाकरोतु, उसके छिलके को उतार दो। तो यहाँ पर त्वचम नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा तस्य किम अपाकरोतु। पांचवा है दुर्बोधः खलु शिशवः भवन्ति, वास्तव में बच्चे समझने में अत्यंत कठिन होते हैं। तो यहाँ पर जो शिशव है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा दुर्बोधः खलु के भवन्ति। छठवां है अधुना आगच्छतु कार्यार्थम गमिष्यावः, अब आओ कार्य के लिए दोनों चलते हैं। तो यहाँ पर जो कार्यार्थम है यह चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा अधुना आगच्छतु किमर्थम गमिष्यावः। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखित वाक्यानि द्वितीय दृश्यात् गृहीतानि तानि घटना क्रमानुसारेण लिखत, घटना को क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर पहले नंबर पर आएगा पितः अहम कादलम खादितुम इच्छामि, पिताजी मैं केला खाने की इच्छा करता हूँ। दूसरे नंबर पर आएगा तस्य त्वचाम अपाकरोतु, उसका छिलका हटा दीजिए। तीसरे नंबर पर आएगा किमर्थम खंडशः कृतम अहम पूर्णम कादल द्वयम इच्छामि, किस लिए उसके टुकड़े किए, मुझे दोनों केले पूरे खाने थे। चौथे नंबर पर आएगा वत्स सकृत यत्कृतम तत्पूर्णम कथम भवेत, बेटे एक बार जिसको काट दिया गया हो उसको पूरा कैसे किया जा सकता है, यह वह पूरा कैसे हो। जो पांचवें नंबर पर आएगा बीरबल भवतः एव जयः, बीरबल आप ही जीते। छठवें नंबर पर आएगा अधुना आगच्छतु कार्यार्थम गमिष्यावः, अब आओ कार्य के लिए चलें। प्रश्न नंबर 5 है कहा कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा। पहला है आर्य आर भावहे तावत, यह बात कही थी बीरबल ने अकबर से, तो इसका आएगा बीरबलः अकबरम प्रति। दूसरा है कुत्र सह प्रवेशय शीघ्रम, ये कहा था अकबर ने प्रतिहार से, तो आएगा अकबरः प्रतिहारम प्रति। तीसरा राजन इमे कादले स्तः, यह प्रतिहार ने बोला था अकबर को, इसका आएगा प्रतिहारः अकबरम प्रति। चौथा शिशुः क्रंदति त्वं तं बोधयितुं न शक्नोषि, यह बात अकबर ने कही थी बीरबल को, तो अकबरः बीरबलम प्रति। पांचवा अधुना आगच्छतु कार्यार्थम गमिष्यावः, यह कहा था बीरबल ने अकबर से, इसलिए आएगा बीरबलः अकबरम प्रति। प्रश्न नंबर 6 है स्थूल पदानि शुद्धम कृत्वा पुनः लिखत, मोटे छपे शब्दों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। पहला है गृहे शिशवः क्रंदति स्म, घर में शिशु रो रहा था। तो यहाँ पर जो शिशव है बहुवचन का है, लेकिन उसमें एक बच्चा रो रहा था, इसलिए एक वचन आएगा, तो बनेगा गृहे शिशुः क्रंदति स्म। दूसरा है शिशुः बुद्धि बलात् न बोध्यते, बच्चे को बुद्धि के बल से समझा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि बलात् है, यह पंचमी विभक्ति एक वचन है, लेकिन किसी के साथ के अर्थ में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा शिशुः बुद्धि बलेन न बोध्यते। तीसरा है अहम कादलम खादितुम इच्छसि, मुझे केला खाने की इच्छा है। तो यहाँ पर जो अहम है इसके अनुसार आएगा क्रिया, इसका बनेगा अहम कादलम खादितुम इच्छामि। चौथा है यूयम अपि एकम खंडम खाद, तो जो यूयम शब्द है यह दो लोगों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर उसने सिर्फ अकबर को कहा था, यहाँ एक वचन आएगा ना कि द्विवचन, तो बनेगा त्वम अपि एकम खंडम खाद। प्रश्न नंबर 7 है भावानुसारम स्थूल पदानाम शुद्धम अर्थम चिनुत, भावानुसार मोटे छपे शब्दों का सही अर्थ चुनिए। पहला है न शक्तः शीघ्रम आगंतुम, जल्दी आने में असमर्थ हूँ या जल्दी नहीं आ सका। तो यहाँ पर जो शीघ्रम है इसका समानार्थक शब्द है त्वरितम, त्वरितम भी जल्दी का अर्थ है। दूसरा है किमर्थम मम सम्मुखे मिथ्या वदसि,
किस लिए मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पर सम्मुख का समानार्थक शब्द है पुरतः। पुरतः माने भी सामने होता है। तीसरा है आगच्छ वत्स खाद अधुना, आओ बेटे खाओ अब। तो अधुना का मतलब होता है अब, तो यहाँ पर अद्य का मतलब भी होता है अब या आज। चौथा है सकृत यत् कृतं तत् पूर्णं कथं भवेत्, एक बार जिसको काट दिया गया है उस वह पूरा कैसे हो। तो सकृत का अर्थ होता है एक बार, समानार्थक शब्द हुआ एक बारम।